वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। प्रीवियस 1 मंथ से मैंने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। सो उसका रीज़न तो मेरे व्यूअर्स लोग को पता होगा ही, जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी थी। कौन सा इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की वजह से मैं चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सो आज मैं उसी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो इंसिडेंट मेरे साथ कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मास्क को खोल लेता हूँ, अनकम्फर्टेबल लग रहा है बहुत। तो बात 10 नवंबर की है। नॉर्मल दिन की तरह मैं सुबह उठा, उठने के बाद फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैं जैसे रूम के अंदर आया ना, तो मैं देख रहा रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और लियो बेड के ऊपर, ठीक है यहाँ पर, तो लियो बेड के ऊपर यहाँ पर सोया हुआ था। फर्स्ट मैंने उसे देखा ना, मुझे तभी कुछ गड़बड़ी लगी। तभी मैं जाना नहीं चाहिए था उसके पास, लेकिन मैं तब भी गया क्योंकि मुझे तब गड़बड़ी लगी कुछ। क्योंकि कभी भी वो घर के अंदर, रूम के अंदर अकेला बैठता नहीं है जब तक रूम का गेट बंद ना हो। अगर रूम का गेट बंद हो तभी वो रूम के अंदर बैठता है, वरना अकेले नहीं बैठता। वो मुझे पता है क्योंकि मैं उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहता हूँ, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या करता है। ठीक है, उसको नहलाना से लेके एवरीथिंग मैं ही करता हूँ उसका। यहाँ पर बैठा हुआ था, बैठने के बाद मैं उसके पास आया, उसके पास मैं भी बैठा। ठीक है, तो मेरा हाथ उसके शोल्डर के ऊपर था। ये बात नोटिस कर लो, मेरा हाथ उसके शोल्डर के ऊपर था। मैंने पहले चेक किया कुछ भौंकेगा वौकेगा तो नहीं मेरे को। इंसिडेंट उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो मेरा हाथ मैंने उसके शोल्डर के ऊपर रखा और उसको मैं सहला रहा था। ठीक है, कडल कर रहा था नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ। देन मैं उसको थोड़ा क्लोज किया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ लियो क्या हो गया। उसको एकदम घर के फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करता हूँ, मेरे भाई की तरह एकदम। तो उससे मैं उसको पूछ रहा हूँ भाई क्या हो गया तेरे को, लियो क्या हो गया। तो मैं उसे छू के भी देखा उसको बुखार बुखार तो नहीं है। तो चेक करते करते उसके बाद ही मैं उसे थोड़ा क्लोज किया, अपने फेस को थोड़ा क्लोज ले गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैं उसे क्लोज किया था फेस की तरफ उसके, तब उसने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, कुछ अटैक वटैक कुछ नहीं किया। ठीक है, तो जब वो एग्रेसिव हो जाता है, जब वो गुस्सा हो जाता है तो थोड़ा एक वार्निंग देता है। ठीक है, घुर्राता है या कुछ इस टाइप का दिखाता है वो खुद को, मैं थोड़ा भी गुस्सा हूँ, मुझसे बात मत करो। ठीक, वो मुझे पता है वो इस तरह का उसका बिहेवियर है। फर्स्ट टाइम जब मैं उसे क्लोज किया था तो उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। सेकेंड टाइम जैसे मैं अपना फेस के पास ले गया ना, तो मेन वहीं पर मेरी गलती हो गई थी। जब सेकेंड टाइम मैं अपना मुँह उसके पास ले गया, पूछ रहा था लियो क्या हो गया क्या हो गया, तो लियो कुछ नहीं बोल रहा था, ना गुर्रा रहा था ना कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट था, सोया हुआ। ठीक है, तो जैसे ही मेरी आंखें उसकी आंखों से हटी ना, तभी इंस्टेंट उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, एकदम मुंह पे पकड़ लिया था, यहाँ पर अपने जॉ से एकदम मेरे मुंह पे पकड़ लिया था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरे मुंह के ऊपर ग्रिप नहीं बना पाया। ठीक है, वो जैसे मेरे ऊपर चढ़ रहा था, एकदम जैसे मुंह पे पकड़ रहा था ना, तो पीछे हट गया था, एकदम इंस्टेंट मैं पीछे आ गया था। तो मेरे मुंह के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना पाया। अभी पता नहीं वीडियो में विजिबल हो कि नहीं रहा, मेरे को तो नहीं पता। तो पिक्चर्स वगैरह मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। वर्क इंसिडेंट कुछ इस तरह का हुआ था मेरे साथ, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था लियो मेरे ऊपर अटैक करेगा। ये सजेशन देना चाहता हूँ, अगर तुम घर में कोई ब्रीड पालना चाहते हो तो पाल सकते हो। अगर तुम स्ट्रीट डॉग पालना चाहते हो तो तुम उसको भी पाल सकते हो, लेकिन कभी घर में कोई मिक्स ब्रीड मत पालना। सो लियो एक मैं जो पालता हूँ लियो एक मिक्स ब्रीड है। उसकी मम्मी थी प्योर ब्रीड जर्मन शेपर्ड और उसके पापा थे एकदम स्ट्रीट डॉग। ठीक है, तो मिक्स ब्रीड डॉग्स होते हैं वो नॉर्मली ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ब्रीड डॉग और स्ट्रीट डॉग से। ठीक है, तो मेरे घर में जो लियो है वो भी एक मिक्स ब्रीड डॉग है। इस एग्रेसिवनेस के वजह से उसने मेरे मुंह पे अटैक किया था, ये भी हो सकता है। अगर मैं यही बताऊं यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं था लियो मेरे ऊपर अटैक करेगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लियो ने पहले भी बहुत जनों के ऊपर अटैक किया है, लेकिन इतने ब्रूटल तरीके से उसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। और अटैक किया तो किया किसके ऊपर, मेरे ऊपर ही किया। अब होनी को थोड़ी ना कोई टाल सकता है, जो तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा वो तो होना ही है, उसको तो कोई पलट नहीं सकता। अब क्या करें, विधि का विधान है, उसको तो कोई पलट नहीं सकता ना। जो होना होगा किस्मत के ऊपर जो लिखा होगा वो तो होगा ही। सो मेरे को जो लग रहा है अभी बाइट मार्क ज़्यादा विजिबल नहीं है। सो मेनली मेरा जो बड़ा बाइट मार्क है वो इधर है, मेरे अपर लिप्स के यहाँ से लेके यहाँ पर, और एक नोज़ के ऊपर था, और एक छेद मेरे गले के नीचे इधर था। यहाँ से स्किन मेरी फट गई थी, वो फटा हुआ ठीक हो चुका है। जब स्किन जॉइंट होती है वो बड़ा मार्क मेरा रह चुका। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो वीडियो में बाइट मार्क जो मेरे मुंह पे है वो विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन मैं पिक्चर्स वगैरह तुम्हें दिखा दूंगा वीडियो में। तो पिक्चर्स वगैरह देखना, तो कितने बड़े, यहाँ से लेके यहाँ पर एकदम अपर लिप्स पूरा ख़त्म हो गया था। सो मेरी रिकवरी अच्छी हुई है, इसलिए अभी बेहतर है हालत। स्टार्टिंग में जब काटा था ना लियो ने, तब तो मैं कुछ ना खा पा रहा था ना मैं बोल पा रहा था। सिर्फ मैं लिक्विड जैसे खाना होता है ना, सब वही खा पा रहा था, और वो भी स्ट्रॉ से।
तो मम्मी बोल रही थी जो एनिमल केयर वाले होते हैं उनको लियो को मतलब दे देने का, घर में नहीं रखने का। तो मम्मी ऐसा बोल रही थी, तो डिसीजन लिया। तो अभी लियो घर में ही है, जैसे नॉर्मली था अभी वैसे हुई है। लेकिन जो मैंने उसके बिहेवियर में अभी ऑब्जर्व किया है, पहले से उसके अंदर जो एग्रेसिवनेस थी ना वो पहले से डिक्रीज़ हुई है, मतलब बहुत कम ही है। ठीक है, जैसे वो बात में भौंकता था, अभी भौंकता नहीं है। वो ज़्यादातर टाइम वो शांत रहता है। लेकिन क्या करे भाई, एंड ऑफ द डेज वो तो एक जानवर ही है ना, उसकी जब सटकती है ना वो एकदम ही भूल जाता है उसका मालिक कौन है, कौन क्या है, उसको थोड़ा सा भी याद नहीं रहता। जब वो कांड कर देता है, देन जब उसको रियलाइज़ होता है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, जब वो तुम्हारे पास माफ़ी मांगने भी आएगा, लेकिन तुम क्या करोगे उस माफ़ी का? कांड तो उसने कर ही दिया ना। ठीक है, तो लियो का भी सेम ही केस था। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया ना तो मेरे पास आके वो माफ़ी मांग रहा है, मैं गलती हो गई, मैं समझ में आ रहा है मेरे को, वो एकदम रोने की हालत में था, मतलब आंखें उसकी पानी में भर गई थी, एकदम रो रहा था वो। क्या करे? तो पता होगा ही तुम्हें, एक डॉग जितना भी बड़ा हो जाए उसका दिमाग हर समय एक छोटे बच्चे की तरह ही रहता है। सो छोटे बच्चे की गलती समझ के मैंने भी उसे माफ़ कर दिया। अब क्या करें, अब एक गलती के लिए उसको इतनी बड़ी तो सज़ा नहीं दे सकते ना, घर से तो उसे नहीं निकाल सकते। अब क्या करें, जो होना था वो तो हो गया, देखा जाएगा कि अब इन फ्यूचर क्या होगा। मेरे साथ जो पिछले 1 महीने में बीता, मैंने उसी एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर किया। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और सामने दिवाली है, दिवाली में फुल एंजॉय करो। सो सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। सो गाइस, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।